Hello and welcome everyone. Today we are going to learn speak English with zero level. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर एक छोटा सा आइडिया लग गया है कि आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश एकदम जीरो से बोलना सीखे। एकदम यहाँ पे आपका ये आका डंडा नहीं आने वाला, एकदम है यहाँ पे आपका, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इंग्लिश एकदम जीरो से बोलना सीखिए। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आपकी फ्लुएंट करनी है, फ्लुएंसी लानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन सभी शब्दों की इंग्लिश को जानना पड़ेगा, इन सभी शब्दों को और आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, प्लस आपको इनके सेंटेंसेस को जानना पड़ेगा। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको इसकी इंग्लिश भी पता चल जाएगी, सेंटेंसेस भी पता चल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और आप लोग भी हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका फर्स्ट वर्ड है और दो की इंग्लिश होती है गिव मी मोर। ध्यान दीजिए, गिव मी मोर। इसका सेंटेंस है मुझे और पानी दो, मुझे और पानी दो। गिव मी मोर वाटर, गिव मी मोर वाटर। आइए देखते हैं यहाँ पे मीनिंग। मुझे के लिए आपको मी का यूज़ करना है, और के लिए आपको मोर का यूज़ करना है। और का मतलब यहाँ पे आप चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा बताने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे और के लिए आपको मोर का यूज़ करना है। पानी के लिए आपको वाटर बोलना है, दो के लिए आपको गिव बोलना है। मुझे और पानी दो, गिव मी मोर वाटर। नेक्स्ट वर्ड है आपका आना ज़रूर, आना ज़रूर। तो इसकी इंग्लिश होती है डू कम, डू कम। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मिलना ज़रूरी है, मुझे मिलना ज़रूरी है। डू मीट मी, डू मीट मी। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, मुझे के लिए आपको मी का यूज़ करना है, करने के लिए या मिलना ज़रूरी काम है, मतलब ज़रूरी काम करने के लिए मिलना है, तो उसके लिए आपको डू का यूज़ करना है। मिलने के लिए आपको मीट यूज़ करना है, तो मुझे मिलना ज़रूरी है, डू मीट मी। नेक्स्ट वर्ड है आपका देखने दो, देखने दो। इसकी इंग्लिश होती है लेट मी सी, लेट मी सी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। आइए देखते हैं इसके मीनिंग। मुझे के लिए आपको मी का यूज़ करना है, दो के लिए आपको लेट का यूज़ करना है, बोलने के लिए आपको स्पीक का यूज़ करना है। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका आओ चले, आओ चले। तो इसकी इंग्लिश होती है लेट्स गो, लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल, आओ चले वहाँ, कम ऑन लेट्स गो देयर। तो मीनिंग जानेंगे। यहाँ पे आओ के लिए आपको कम का यूज़ करना है, चले के लिए आपको गो का यूज़ करना है, वहाँ के लिए आपको देयर का यूज़ करना है। आओ चले वहाँ, कम ऑन लेट्स गो देयर। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। फोर्थ वर्ड है आपका भाई के नाते, भाई के नाते। इसकी इंग्लिश होती है बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर। अगर यहीं पे आपका बहन के नाते होता तो बीइंग अ सिस्टर, बाप के नाते होता तो बीइंग अ फादर। तो इस तरीके से आप वर्ड को रिप्लेस करके आप न्यू वर्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल इसका, भाई के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश सेंटेंस है बीइंग अ ब्रदर आई विल हेल्प यू। मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे भाई के लिए आपको ब्रदर का यूज़ करना है, नाते के लिए आपको बीइंग का यूज़ करना है, तुम्हारी के लिए आपको यू का करना है यूज़, और मदद के लिए हेल्प, और करूँगा के लिए आई विल। भाई के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बीइंग अ ब्रदर आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट वर्ड है आपका भाई समझकर, भाई समझकर। इसकी इंग्लिश होती है थिंकिंग ऑफ हिम एज अ ब्रदर, थिंकिंग ऑफ हिम एज अ ब्रदर। अब यहाँ पे बहन समझकर भी हो सकता है, पापा समझकर भी हो सकता है, माँ समझकर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप बस वर्ड को और या रिलेशन को रिप्लेस कीजिए और आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, या वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी को यूज़ करके हम एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। भाई समझकर मैंने उसे बोला था, भाई समझकर मैंने उसे बोला था। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस देखेंगे, ब्रदर आई टोल्ड हिम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ब्रदर आई टोल्ड हिम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। मीनिंग देखेंगे, भाई का मतलब होता है ब्रदर, समझ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। मैंने के लिए आपको यहाँ पे मैंने उसे बोला था, आई टोल्ड हिम आफ्टर। आई मैंने के लिए आपको, मैंने के लिए यहाँ पे आपको आई का यूज़ करना है, उसे के लिए आपको हिम का यूज़ करना है, बोला के लिए आपको टोल्ड का यूज़ करना है, था के लिए आपको आफ्टर का यूज़ करना है। क्योंकि भाई समझकर मैंने उसे बोला था, मतलब पहले बोला था, इसलिए आपको आफ्टर का यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गलत समझा, गलत समझा। इसकी इंग्लिश होती है टुक रॉन्ग, टुक रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे गलत समझा, आई टेक हिम रॉन्ग। तो इसका यहाँ पे सेंटेंस में मीनिंग देखेंगे, मैंने के लिए आपको आई का यूज़ करना है, उसे के लिए हिम का यूज़ करना है, गलत के लिए रॉन्ग का यूज़ करना है, समझा के लिए आपको टेक का यूज़ करना है।
मैंने उसे गलत समझा, आई टेक हिम रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है आना ही है, आना ही है। तो इसकी इंग्लिश होती है मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें आना ही होगा, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, तुम्हें के लिए आपको यू का यूज़ करना है, आना के लिए आपको कम का यूज़ करना है, और ही होगा मतलब आपको आना ही होगा, ज़रूरी आना है तो उसके लिए आपको मस्ट का यूज़ करना है। और अगर आपको तुम्हें आना ही चाहिए था तो यू मस्ट, यू शुड हैव टू कम आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आना ही होगा तो उसके लिए आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जब इंपॉर्टेंट काम है तो शुड का यूज़ करेंगे, नॉर्मल आना है तो आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार और सेंटेंस को रिपीट करेंगे, तुम्हें आना ही होगा, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। नेक्स्ट वर्ड है आपका दुश्मनी, दुश्मनी। तो इसकी इंग्लिश होती है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो एनिमोसिटी अगेंस्ट यू, आई हैव नो एनिमोसिटी अगेंस्ट यू। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, मेरी के लिए आपको यहाँ पे माय का यूज़ करना है, तुमसे के लिए यहाँ पे आपको यू का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम हो या तुमसे, उसके दोनों के लिए आपको यू का यूज़ करना है। और कोई दुश्मनी नहीं है, आई हैव नो एनिमोसिटी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं एक बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, आई हैव नो एनिमोसिटी अगेंस्ट यू। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है इसी बहाने। इसी बहाने की इंग्लिश होती है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट भी बोल सकते हैं, या आप लाइक दिस का यूज़ भी कर सकते हैं। हम अभी सेंटेंस में लाइक दिस का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे आपको समझने के लिए ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का बोल दिया है कि आप इसी बहाने को दो तरीके से बोल सकते हैं, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट और लाइक दिस। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। इसी बहाने खाना खा लेना, इसी बहाने खाना खा लेना। तो इसकी इंग्लिश होती है ईट फूड लाइक दिस, ईट फूड लाइक दिस। आइए देखते हैं इसकी मीनिंग। इसी बहाने के लिए आपको क्या बोलना है, लाइक दिस, खाना खा लेना। खाना खा लेना मतलब खाने के लिए आपको फूड का यूज़ करना है, खा के लिए आपको ईट का यूज़ करना है। इसी बहाने खाना खा लेना, ईट फूड लाइक दिस। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।